बताएं क्या चल रहा है मैडम। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर चीनियों से मांग लिया है। कहे कि जनाब 21 अरब डॉलर वो दो, सुना तेल की कीमतें कम हो रही हैं। ये पाकिस्तान में क्या जल्जले आ रहे हैं। हमारे सम हाउस सियासतदानों ने भी, हमारी जो मुक्तदरा इदारे हैं उन्होंने भी हमेशा, हमारे यहाँ बम धमाका होता है तो वो गैर मुल्की साजिश हो रही है, हमारे यहाँ माली मुश्किल आते हैं तो वो गैर मुल्की साजिश हो रही है, हम कोई क्रिकेट का मैच हार जाते हैं तो हमारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो रही है। इमरान खान साहब जो है वो अपने, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया कि रूस जाने का ये नुकसान हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनको मना कर दिया गया कि वो यूके ना आए। ठीक है। अमेरिका में भी मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब ने आना था, वो नहीं आए, वो पता वो नहीं भी क्या नहीं वजह आए। होगी, वो भी नहीं होगी। एक तरफ तो आप रूस के करीब हो गए, तो दूसरी तरफ आपको वेस्ट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इसका तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो वाकई पाकिस्तान के लिए एक आइसोलेशनिस्ट एनवायरनमेंट जनरेट कर दिया है, जबकि इंडिया जो है वो दुनिया में कनेक्टेड है और हम जो है वो दुनिया में। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, पाकिस्तान में इस समय जो है हम कह सकते हैं, देखने में तो लग रहा है कि सियासी बवंडर आ चुका है, भूचाल आ चुका है। सब चल रहा है कि सरकार आज रहेगी कल चली जाएगी, भगाए जाएंगे, जबरदस्ती मार मार के भगाए जाएंगे। अमेरिका लगा पड़ा है इनको पीछे, दुनिया, पूरी दुनिया लगी पड़ी है इनको हराने के पीछे, इनको सत्ता से दूर करने के पीछे। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ बाजवा की एक चाल मात्र है, उसको दबाने की, उसको अपनी एक, हम कह सकते हैं, हैसियत दिखानी है इमरान खान को। पूरी चीज़ क्या, उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बैनुल अक़वामी सियासत साजिश हो रही है और कई लोग कह रहे हैं अमेरिका मुलव्वस है। और बाकी ये तो खैर हमारे यहाँ हमेशा से रहा है कि जब कुछ होता है तो हम कह देते हैं कि कोई ना कोई दूसरी कंट्री जो है वो कोई साजिश कर रही है, जबकि वो लोग इतने इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, खास तौर पे गवर्नमेंट में। तो ये तो खैर हमेशा से हमारी रिवायत रही है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं करती। अवाम भी इनसे तंग आ चुकी होती है। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब आ रहे थे तो उस वक्त जो लोग थे वो कहते थे बस जी कोई भी आ जाए, बस नवाज शरीफ को हटा दें, तो बस फिर वो कोई भी जो थे वो आ गए। अब जब ये कोई भी आ गए तो उसके बाद जाहिर है कि जिस तरह का हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, जिस तरह की इकोनॉमी रही, जिस तरह के जो एम्बैरेसमेंट यानी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट इमरान खान ने करा के दी, वो शायद ही किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा हुआ हो। ये जो चीजें हैं वो आपके सामने कि किस तरह से चाइना अब हमारे साथ बिहेव करता है। जो लास्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो किस तरह से हुआ, फिर रशिया ये गए और कभी सऊदी अरब से चावल मांगते हैं, कभी कहीं से आटा मांगते हैं, कभी कहीं से पैसे मांगते हैं। तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। पाकिस्तान मांगता पहले भी था, मैं दोबारा कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो कोई फंड नहीं मांगती थी या वो कोई लोन नहीं लेती थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। के साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी, मेरे ख्याल से इकोनॉमी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो खान साहब ने डैमेज कर दी वो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब रही। और हर मुल्क से आप जो है वो नाराजगी लेके बैठ गए, हर मुल्क के लिए आप अजीब अजीब तरह से स्टेटमेंट देंगे, जबकि अपनी पोजीशन ना समझते हुए अगर आप लोगों से कर्जे मांग रहे हैं, लोगों से इवन प्रोजेक्ट भी अगर मांग रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ कर लीजिए, तो एक तरीका होता है, उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है। कि जब खान साहब किसी फॉरेन टूर पे जाते थे या कोई यहाँ पर आता था तो जो उनके फॉरेन ऑफिस के लोग उनको बताते थे कि आपने बात कैसे करनी है, आपने अगले को मुखातिब कैसे करना है, कि आपने जो है वो एक्सीलेंसी कहना है या रॉयल एक्सीलेंसी कहना है, या जो वर्ड उन्हें बताए जाते थे तो वो कहते थे मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। और उसके बाद वो उसी में ब्लंडर्स कर करके उन्होंने काफी सारी कंट्रीज के जो हेड थे उनको नाराज कर लिया, साथ साथ मीडिया को भी नाराज कर लिया और हर तरह की। तो जो लोग लाए हैं, जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम खराब हो रहा है। सब कह रहे हैं भाई इनको लाने, इनको जो लाए हैं उनको भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा होगा चलो निकलो, क्योंकि चीमा साहब आप अच्छे से जानते हैं जब तक इजाजत ना हो, अब उसको कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तब तक ये लोग हिम्मत नहीं कर सकते कोई भी कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। लोग कह यही रहे कि बहुत ज्यादा ये बात की पॉसिबिलिटी है, जो सीनियर यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह, हो सकता है 3 to 4 डेज में इमरान खान असेंबली तोड़ के नए इलेक्शन अनाउंस कर दें। और मजे की बात है शेख रशीद का इसमें बयान ही कोई नहीं आ रहा। लगता है काम बहुत नाजुक है जो शेख रशीद गायब है। आपको नहीं नहीं, आ रहा है बयान कोई?
जी नहीं सर, एक तो शेख रशीद साहब का आज बयान आया है, क्योंकि वुमेन्स डे पे इमरान खान साहब किसी इवेंट में गए थे, शेख रशीद साहब साथ थे। तो शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आपने घबराना नहीं है। तो इसका मतलब है कि खान साहब घबरा रहे हैं जो इन्होंने ये कहा। हमारे सम हाउस सियासतदानों ने भी, हमारी जो मुक्तदरा इदारे हैं उन्होंने भी हमेशा, हमारे यहाँ बम धमाका होता है तो वो गैर मुल्की साजिश हो रही है, हमारे यहाँ माली मुश्किल आता है तो वो गैर मुल्की साजिश हो रही है, हम कोई क्रिकेट का मैच हार जाते हैं तो हमारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो रही है। कि जो सियासतदान या जो ताकतवर लोग हमें ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता रहे हैं, देर इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे उनके अपने पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं, मकासद हैं। अब अगर आप इमरान खान साहब के जो ये हालिया बयानात हैं अगर आप उनको देखें, हालांकि जब मुईद यूसुफ साहब अमेरिका आए थे और यहाँ पर उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपसे अड्डे मांगे गए हैं, तो उन्होंने कहा हमसे तो अड्डे मांगे ही नहीं गए, लेकिन हमारे यहाँ वो एक नैरेटिव उसके हवाले से बना हुआ है और उसको चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद जिस अमेरिका पर अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हम उनके ड्रोन गिरा देंगे और वो हम पे बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, इसी अमेरिका में वो जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी तो बड़ी अवगत हुई है, मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। नहीं, ड्रोन हमलों के हक में इमरान खान साहब थे जब, और मुशर्रफ के 9/11 की पॉलिसी के हक में थे जब 2002 के बाद इंतखाबात हुए, और उन इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने रेफरेंडम के हक में वोट दिया। इनको ये उम्मीद थी कि मुझे मुशर्रफ जो है वो वजीर आजम बनाएगा, लेकिन जब वजीर आजम नहीं बने तो फॉरेन सपोर्ट भी विड्रॉ हो गई और फॉरेन इनको याद आ गया कि नहीं 9/11 का साथ देना बड़ी गलती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, ये सही कहा कि वो बेसिकली इलेक्शन मोड में जा चुके हैं और वो समझते ये हैं कि शायद हमें जितना मैं ज्यादा अभी, क्योंकि ऑपोजिशन सड़कों पे है और जितना वो शोर डाल रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ऑफेंसिवली प्ले करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो है वो अपने, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया कि रूस जाने का ये नुकसान हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनको मना कर दिया गया कि वो यूके ना आए। ठीक है, अमेरिका में भी मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब ने आना था, वो नहीं आए, वो पता नहीं क्या वजह होगी, वो भी नहीं होगी। सो एक तरफ तो आप रूस के करीब हो गए तो दूसरी तरफ आपको वेस्ट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इसका तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो वाकई पाकिस्तान के लिए एक आइसोलेशनिस्ट एनवायरनमेंट जनरेट कर दिया है, जबकि इंडिया जो है वो दुनिया में कनेक्टेड है और हम जो है वो दुनिया में। साथियों, आजकल तो सर्कस नहीं होते, पहले आपने देखे होंगे सर्कस चला करते थे। सर्कस में जो आप देखो, जो बंदर के पीछे जो उसका मदारी रहता था वो हमेशा एक हंटर लिए रहता था कि जहाँ ये थोड़ा उत्पात मचाएगा, जहाँ ये आगे पीछे कुछ भी करेगा, जहाँ ये थोड़ी सी भी जो है ये लाइन से बाहर जाएगा, वहीं उस पर जो है वो हंटर पड़ जाएगी। यही स्थिति है, वो मदारी बाजवा है और वहाँ पे दूसरी जगह पे इमरान खान है। जहाँ वो थोड़ा भी ड्रामेबाजी करता है, जहाँ वो अपनी कहते हैं कि हैसियत भूलने लगता है, जहाँ वो अपने आप को पाकिस्तानी फ़ौज से ज़्यादा मजबूत समझने लगता है, वहीं पे उसके ऊपर वो हंटर चल जाता है। अब आप देखो, अलग अलग सिचुएशन में ऐसा पहली बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। और इतने जब से 3.5 पौने 4 साल होने को आ गए इमरान खान की सरकार के, इसको जो है ये कई बार ऐसा आप देखो कि आज सरकार इसकी चली जाएगी, बस 2 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 6 दिन, अरे परसों गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, सुबह होते होते गिर जाएगी, बड़ी ऐसी बातें हुई। लेकिन इसने सरकार इसकी चलती रही और ये चलती भी रहेगी, क्योंकि जितना सही और जितना हम कह सकते हैं कि वफादार बाजवा को ये एजेंट अपना मिला है, बाजवा को ये जो हम कह सकते हैं अपना चिंटू मिला है, उतना अब तक और उसके पहले कोई नहीं मिला। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पूरा का पूरा भुट्टो या जरदारी खानदान हो, उसमें कहीं कोई भी, सब अपने अपने भी जो है वो, दरअसल वो थोड़ा समझदार लोग भी थे, तो बाजवा तक तो पहुंचता था पैसा, फौज तक पहुंचता था, लेकिन बीच में वो अपना भी कमीशन ज़्यादा साइड करते थे। ऐसा नहीं, ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा घूम फिर, मतलब उसमें दबा हुआ ज़्यादा है, आर्मी को जो है वो ज़्यादा कुछ फ़ायदे करवा रहा है। इसी बीच में ये तक भी अभी अगर हम देखें तो चुनाव तो ये लगभग कन्फर्म है कि इसकी सरकार चलेगी। यदि अभी चुनाव होते हैं या 1.5 साल बाद, जो 1.25 साल बाद जो टाइम है तब चुनाव होते हैं, दोनों ही स्थिति में इमरान खान अभी से चुनाव की तैयारी में भी जुट गया है और चांसेस हैं कि करते 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 ये आखिरी में निकल जाए। उसके सबसे बड़ा कारण तो है कि चाहे जितना पब्लिक की जो कह ले, चाहे ये जो
इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये मौसम वैज्ञानिक, ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि सरकार बदल सकती है, इसलिए इमरान खान का अच्छा विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसी बात में बहुत खुश है कि भैया इस बंदे ने अमेरिका को ना बोल दिया।